हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज का कंपैरिजन सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के ओरिजिन की, तो जब क्लार्क केंट की फैमिली और उसके चाहने वाले लोग मर जाते हैं तब क्लार्क एकदम अकेला हो जाता है और तब सुपरमैन की अर्थ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसलिए सुपरमैन अर्थ को छोड़कर यूनिवर्स में ट्रैवल करना शुरू करता है और पूरे 10 लाख साल बाद जब सुपरमैन अर्थ पर वापस आता है तब सुपरमैन का कलर गोल्डन था, क्योंकि सुपरमैन ने पूरे 15,000 साल सन के कोर में गुजारे थे और तब सुपरमैन को बोला जाता है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो अब अगर बात करें क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के ओरिजिन की, तो वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे वर्जन्स हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज सोल्जर सुप्रीम और ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। पर अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करें तो वो है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था जुलाई 1963 के स्ट्रेंज टेल के इशू नंबर 110 में, और यही कॉमिक्स डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पहली कॉमिक थी। और मूवीज़ के डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों का ओरिजिन लगभग सेम है। जैसे क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से स्ट्रेंज के हाथों की नर्व्स काम करना बंद कर देती है और तब खुद को ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का सहारा लेता है और आगे जाके बनता है सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, टेलीपोर्टेशन, वेदर कंट्रोल, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, डायमेंशनल ट्रैवल, टाइम मैनिपुलेशन, टाइम ट्रैवल, रियलिटी मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, स्लीप मैनिपुलेशन, ड्रीम मैनिपुलेशन, स्पेल कास्टिंग, इल्यूजन क्रिएशन, फोर्स फील्ड क्रिएशन और इमोर्टैलिटी। डॉक्टर स्ट्रेंज अदर डायमेंशन से एनर्जी ले सकता है, अपने लिमिटलेस एस्ट्रल फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके सभी मिस्टिकल पावर्स के लिए एनर्जी कुछ मैजिकल बीइंग से मिलती है, जैसे आगामोटो, ऑस्तूर, ओगाट, रेगाट, वतून, आइकॉन और साइटोरैक्स से। साथ ही क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बार इटर्निटी को भी क्योर कर लिया था, जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, और इटर्निटी ने खुद कहा था कि इस पूरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज जितना पावरफुल सॉर्सरर्स और कोई नहीं है। तो अब अगर बात करें सुपरमैन के पावर्स की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, लाइट की स्पीड, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीकनेसिस, रीजनरेशन पावर, फ्रीज ब्रेथ, विंड ब्रेथ, रेडिएशन कंट्रोल, इनहांस सेंसेस, इनहांस हियरिंग, इनहांस मेमोरी, वेपन मास्टरी, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, ग्रेविटी कंट्रोल और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। सुपरमैन अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है या फिर बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही सुपरमैन डीसी यूनिवर्स की सोर्स वॉल को भी ब्रेक कर चुका है, जिससे सभी सुपर हीरोज़ के पावर्स थे। इसके अलावा सुपरमैन के पास एक ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी है, जिससे सुपरमैन वर्म होल्स क्रिएट कर सकता है, फोर्स फील्ड बना सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि उसके मन में हो। साथ ही सुपरमैन अपनी पावर शेयर करके अपनी एक सुपर टीम भी तैयार कर सकता है, और इन सब पावर्स के अलावा सुपरमैन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक सुपरमैन खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे पावर्स की जो सुपरमैन के पास नहीं है बट फैंस को लगता है कि ये पावर सुपरमैन के पास है। तो कहा जाता है कि सुपरमैन ने सोलारस को हराया है, लुइस लेन को फिर से ज़िंदा करके उसे भी इमॉर्टल बनाया है और अपने होम प्लैनेट क्रिप्टॉन को भी फिर से रिक्रिएट किया है। पर अगर हम इन फीट्स के बारे में कॉमिक्स में अच्छे से देखें तो हमें पता चलता है कि सोलारस को जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स ने मिलकर हराया है और सुपरमैन ने बस लास्ट वाला अटैक ही किया था। साथ ही लुइस लेन को ज़िंदा करने के लिए पहले तो सुपरमैन को लुइस लेन के डीएनए की ज़रूरत पड़ी और साथ ही फिफ्थ डायमेंशन की एक प्रजाति किफ जो कि रियलिटी रैपिंग में मास्टर थी। इसके अलावा न्यू क्रिप्टॉन को आवरमैन ने बनाया था और एज अ गिफ्ट सुपरमैन प्राइम को दे दिया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है।
तो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ये दोनों ही सुपर हीरोज़ के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स हैं और दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं। जैसे दोनों मैटर और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों के पास टेलीकिनेसिस की पावर है और ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट या क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है, क्योंकि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रियलिटी मैनिपुलेशन जैसे पावर्स हैं और एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने इटर्निटी को भी क्योर कर लिया था, जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। और इटर्निटी का ये कहना कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज जितना पावरफुल सॉर्सरर्स और कोई भी नहीं है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक बड़ी बात है। इसके अलावा क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के सभी पावर्स मल्टीवर्सल लेवल के हैं। तो इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा वोट या क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।